अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो जो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, आप मुझे कमेंट के अंदर जवाब दे दिया करें, ठीक है। तो जो है ना, आज हम बात करेंगे ब्रीडिंग बॉक्सेस के ऊपर। मेरे पास 5 किस्म के बॉक्सेस हैं। 1 मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ 5 किस्म के बॉक्सेस हैं। उनके मैं आपको साइज़ भी बताऊंगा, उनके मैं आपको फ़ीचर्स भी बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, क्या बॉक्स आपको क्या किस साइज़ का लगाना चाहिए। अगर आपको कमर्शियल बॉक्स लगाना है तो वो क्या साइज़ होना चाहिए। अगर आप अपने पास से बनवा रहे हैं बॉक्सेस तो मतलब ऑर्डर दे के बनवा रहे हैं तो वो क्या साइज़ बनवाना चाहिए। तो मैंने तो नहीं बनवाए, मैं जो है वो कमर्शियल ही लेकर आया हूँ, जो बने बनाए होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सारा। अच्छा, मुझे एक भाई का मैसेज आया कि मेरे जो मेल्स हैं ना वो हीट पर नहीं आ रहे हैं। उनकी एज हो गई है तकरीबन साल भर हो गई है, और मेल जो है ना वो जल्दी हीट पर आ जाता है। 5 महीने मैक्स से के 6-7 महीने में वो विस्लिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप विस्लिंग साउंड लगा लें। कह रहे हैं हमें आप ही की वीडियो चाहिए। तो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए 2 घंटे की वीडियो तैयार करी है विस्लिंग साउंड्स। जिनके पास 1 2 3 4 5 पेयर हैं और वो विस्लिंग नहीं कर रहे, ब्रीड नहीं कर रहे उनके मेल्स, ठीक है। ब्रीड करने के लिए मेल का विसल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल विसल नहीं करेगा तो ब्रीड नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, आप अपने सेटअप पर स्पीकर छोटा ले लें या तेज़ आवाज़ वाला मोबाइल ले लें। वो जो है आप तेज़ आवाज़ में लगा दिया करें, 2 घंटे का लगा के छोड़ दिया करें, ताकि जो है आपके मेल जो हैं उन वॉइसेस को सुनकर हीट पर आएँ, ठीक है। आप रिज़ल्ट देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। वीडियो मैंने तैयार कर ली है आप लोगों के लिए। अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है व्यूअर्स। तो अच्छा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखते, नई वीडियो देख रहे होते हैं, और वो मुझे पूछते हैं कि यार केज का साइज़ क्या है, बॉक्स का साइज़ क्या है। तो मेरी उन भाइयों से दरख्वास्त है कि आप पहले मेरी पुरानी वीडियोस देख लिया करें। मैं एक ही बात हर वीडियो में तो नहीं बता सकता ना, थोड़ा ख्याल तो करें भाई का। जो दूसरी मेरी रेगुलर जो ऑडियंस मुझे देख रही है वो बोर हो जाएगी इससे। तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा रोज़ ही रोज़ एक बात मैं रोज़ कैसे बताऊंगा आप लोगों को, आप मुझे खुद बताएं। अच्छा, मेरे जो दूसरे भाई हैं वो जो है वो मेरे कमेंट के नीचे दूसरे बंदों की हेल्प करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे पास भाई इसके अलावा भी और बहुत से काम होते हैं, ठीक है। बहुत से काम होते हैं, घर है मेरा, ठीक है, उसके काम में फिर काम है मेरा, फिर ये बर्ड्स हैं। तो बहुत शुक्रिया उन भाइयों का। एक दूसरे की हेल्प किया करें, एक दूसरे को पूछा करें, ठीक है। मेरे से जो हो सकेगा वो मैं करूँगा, आपसे जो हो सकेगा आप भी ताउन करें। जो भाइयों को रिप्लाई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अब मुझे नाम तो उनके याद नहीं है, माज़रत के साथ, मेरे भाई हैं, ठीक है भाई। तो आए आप बॉक्स की तरफ आते हैं। मैं आज 5 बॉक्स लेकर आया हूँ, आज नहीं इतवार वाले दिन, ठीक है। 5 बॉक्सेस लेकर आया हूँ, और लेकर आया हूँ रेडियो बॉक्स। चलें मैं आपको उसका साइज़ बताता हूँ और जो है ना उसके फ़ीचर्स बताता हूँ। बस आप ये देख रहे हैं रेडियो बॉक्स, ये 4 तो आपको ये दिख रहे हैं, एक मैंने यहाँ लगा दिया, ये वाला लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला व्यूवर्स को लगा के भी दिखाऊँ ना। अच्छा व्यूवर्स, सबसे पहले आप ये सुन लें कि ये रेडियो बॉक्स बनाया कैसे गया है। कमर्शियल बना हुआ है ये, ठीक है। इसको पहले हम नीचे रखते हैं, फिर मैं आपको शुरू से समझाता हूँ बॉक्स के बारे में। अच्छा व्यूवर्स, ये भारी बहुत ही, तकरीबन 4 किलो से ऊपर का बॉक्स है ये, एक हाथ से नहीं उठ रहा मेरे से, किक्कर का बॉक्स है ये, ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास है ना 2 ऑप्शन है। आप जो है ना इसको ऐसे भी लगा सकते हो, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन की तरीके से लगा सकते हो, नीचे कुछ भी नहीं है इसके, ठीक है। अच्छा, एक और इसका फ़ीचर क्या है कि आपने देखा होगा कि कॉकटेल की ना आँखें आ जाती हैं गर्मियों के अंदर। वो क्यों आती हैं? बॉक्स या मटकी में वेंटिलेशन नहीं होता, तो इसमें सुराख दिए हुए इन लोगों ने, ठीक है। ये देखें सुराख दिए हुए। अच्छा, यहाँ भी सुराख दिए हुए, यहाँ भी दिए हुए सुराख, ये आप देख रहे हैं, ये सारे सुराख हैं, ठीक है। यहाँ भी सुराख दिए हुए व्यूअर्स, ये देखें, ठीक है, ये सारे सुराख हैं। अच्छा, सर्दी के अंदर हम क्या करेंगे?
सर्दी के अंदर हम क्या करेंगे, सर्दी के अंदर हम ये करेंगे कि कागज़ की टेप आती है 2 इंच की, वो इन सुराखों पे लगा के पैक कर देंगे, हवा अंदर पास नहीं होगी। ठीक है, यहाँ 2 इंच की टेप लगा देंगे चारों तरफ, जहाँ जहाँ पे सुराख हुए हैं वहाँ 2-2 इंच की टेप लगा देंगे। अच्छा, और एक सबसे बेहतरीन फ़ीचर है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुर्सी साइड में कर दूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें सबसे बेहतरीन फ़ीचर क्या है इसके अंदर। आपने जो है ना इसको यूँ हटाया, जब आपने ये देखा ना, अब आप ये देखें इसके अंदर ना ये गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, ये गड्ढा क्यों बना हुआ है, ये वाला जो गड्ढा है ये क्यों बना हुआ है, ये इस वजह से बना हुआ है कि अगर कॉकटेल वो कोने में अंडे दे देना तो इसके अंदर ना स्लॉप बना हुआ है, तो यहाँ पर अंडे बीच में आके इकट्ठे हो जाएंगे सारे, तो फर्टाइल और डेड इन शेल इसका मसला भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो व्यूअर्स ये हो गया बॉक्स। ठीक है, जो अच्छा बॉक्स है, जो कमर्शियल बॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपने लगाना कैसे है, मैंने देखें ये है रेडियो बॉक्स, इसका आप देख रहे होंगे कि साइड के अंदर है, बीच के अंदर होल नहीं है। ठीक है, तो मैंने लगाया कैसे है, ये मैंने यहाँ पर एक कील मारी है, यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ एक कील मारी है और इसको हैंग कर दिया, कील के साथ यहाँ अटका दिया मैंने, कील के साथ यहाँ पर अटका दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने एहतियात के तौर पे मैंने शैटरिंग वायर होती है जिससे छतें बनती हैं, लोहे की होती है, 18 नंबर की शैटरिंग वायर हार्डवेयर की दुकान से मिलती है, तो वो लगा दी मैंने पक्का करने के लिए व्यूअर्स। ठीक है, तो ये हो गया पक्का। आप देखें ना वेंटिलेशन, आपको यहाँ से भी वेंटिलेशन मिल रही है, यहाँ से भी वेंटिलेशन मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, हवा मतलब बॉक्स के अंदर पार हो रही है। अच्छा, इससे पहले जो मैं बॉक्सेस लेकर आया था ना, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो बिल्कुल ही जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कॉकटेल रखने की, वो बॉक्सेस कौन सा लगाते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो व्यूअर्स ये मैं बॉक्स लेकर आया था। अच्छा व्यूअर्स, सॉरी इसका मैं तो साइज़ आपको बताना भूल गया, फिर आप मुझे पूछोगे, पहले एक बात को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम साइज़ की बात करते हैं। व्यूअर्स ये जो ऐसे है ना बॉक्स का साइज़ यूँ जो है, ये यूँ है 15 इंच, 15 से 17 इंच है यूँ करके। ठीक है, 15 से 17 इंच था, मान लिया 17 इंच है यूँ। ठीक है, अच्छा यूँ जो है ना, यूँ एक ही साइज़ है, ये कितना है, ये 9 बाई 9। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे 9 इंच है, ये ऐसे 9 इंच है और ऐसे 17 इंच है। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था, अगर कॉकटेल के 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे इस बॉक्स के अंदर होंगे ना, तो यूँ लंबाई में होंगे, कॉकटेल की ना धुम ख़राब होगी, ना फीडिंग कराने में प्रॉब्लम होगी। अब आप एक बात फ़र्ज़ करें, अगर हम छोटा बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर 2 माँ बाप इस बॉक्स के अंदर होने चाहिए और 4 बच्चे इतने बड़े बड़े होने चाहिए, तो बहुत तंगी हो जाती है। ठीक है, तो जो है ना मसले मसाइल हो जाते हैं, बच्चे फिर एक दूसरे के नीचे आके दब के मर जाते हैं। अच्छा, इनका एक और फ़ायदा है सुराखों का, वेंटिलेशन का बॉक्स के अंदर, कि व्यूअर्स इसके अंदर ये होगा कि आपका जो चिक है ना, वो जब ड्रॉपिंग करेगा ना, पूप करेगा, तो वेंटिलेशन की वजह से वो फ़ौरन सूख जाएगी। ठीक है, ना उसके वेंट एरिया में चिपकेगी, ना उसके परों में चिपकेगी, ना उसके मुंह पे चिपकेगी, ना उसके पंजों पे चिपकेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने आपको साइज़ बता दिया। अब हम आते हैं दूसरे साइज़ के बॉक्स के ऊपर, जो अच्छा ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा साइज़ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रेडियो बॉक्स ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि रेडियो बॉक्स एक तो सस्ता भी होता है और दूसरा इसके अंदर आसानियाँ भी होती हैं, कॉकटेल को बड़ी स्पेस मिल जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा तो व्यूअर्स ये बॉक्स जो है ना, ये रिंग नेक का बॉक्स है। इसका मैं आपको साइज़ बताऊं, ये ऐसे जो है लंबाई में 14 इंच है, यूँ ये 12 इंच है और यूँ भी ये 12 इंच है। ठीक है, ये मेरे को 1 साल पहले, मैं 1.5 साल पहले लेकर आया था, तो इसके अंदर मैंने वेंटिलेशन के लिए सुराख करवाए थे, क्योंकि मेरे कॉकटेल की आंखें ख़राब हो रही थी। अभी आप सुराख देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हुए हैं, 1-1, 1.5 इंच के सुराख हुए हैं इसके अंदर, तो अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। इसके अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा दूँ। क्या हो गया, खुलना। अच्छा तो व्यूअर्स ये देखें इसके अंदर का नज़ारा। ठीक है, तो ये भी बॉक्स अच्छा है, लेकिन कॉकटेल को लंबाई से कोई मतलब नहीं होता व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये अच्छा बॉक्स है, बहुत अच्छा बॉक्स है, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कॉकटेल को ना, मेरा एक्सपेरिमेंट है, लंबाई से कोई फ़ायदा नहीं होता कॉकटेल को होता है चौड़ाई से फ़ायदा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं दूसरे बॉक्स के ऊपर। ये बॉक्स देख लें आप,
इसका जो साइज़ है, इसका जो ये साइज़ है ना, यूँ 10 इंच है, यूँ 10 इंच है और यूँ इसका 14 इंच है। ठीक है, तो ये भी कॉकटेल में चल जाता है बॉक्स। ये भी रिंग नेक का बॉक्स है लेकिन कॉकटेल में चल जाता है ये बॉक्स। अच्छा साइज़ है ये भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड वही करूँगा कि भाई आप रेडियो बॉक्स ही लेकर आओ। ठीक है। अच्छा, एक मेरे दोस्त ने ऑर्डर पे रेडियो बॉक्स बनवाया है, उसका मैं आपको साइज़ बताऊँ। ये यूँ 11 इंच है, ठीक है, यूँ 11 इंच है और यूँ ये 18 इंच है, 18 इंच। अगर आप लोगों ने ऑर्डर पे बॉक्सेस बनवाने हैं कॉकटेल के लिए तो इससे अच्छा बॉक्स कोई भी नहीं हो सकता कॉकटेल के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही। अगर मेरे पास 20 बॉक्स के होते हैं ना, मतलब मेरा प्रोग्राम होता 20 बॉक्स बनवाने का या 30 बॉक्स बनवाने का या 15 बॉक्स भी बनवाने का होता तो मैं ये वाले साइज़ के ऑर्डर पे बनवाता। मुझे चाहिए 5 बॉक्सेस थे तो मैं जो है फिर यही लेकर आ गया हूँ बॉक्सेस। ये भी अच्छे बॉक्सेस हैं लेकिन इससे अच्छे नहीं हैं, ये सबसे बेहतरीन बॉक्स है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जो लोग आम तौर पर लगाते हैं बॉक्स। ठीक है, आपको याद होगा कि मैं जो है वो मुझे गिफ्ट मिला था एक कॉकटेल का पेयर। ठीक है, उसके साथ जो बॉक्स आया था ना वीवर्स, लोग ये बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये बॉक्स का साइज़ क्या है। तो वीवर्स, इस बॉक्स का साइज़ जो है यूँ 11 इंच है। ठीक है, कितना है, लंबाई में 11 इंच है। अच्छा, इसका जो यूँ साइज़ है ना, यूँ इसका 9 इंच है और यूँ भी 9 इंच है। 9 बाई 9 बाई 11 का बॉक्स का साइज़ है। व्यूअर्स, ये साइज़ नहीं लगाया करें, कॉकटेल की धुमें ख़राब होती हैं, कॉकटेल के बच्चे मरते हैं। व्यूअर्स, ये जो है ना, ये जावा के लिए बेस्ट है, बजरी के लिए कॉकटेल भाई ये उसके लिए भी नहीं बना हुआ बॉक्स, क्या नाम है इसका, फिशर लबर्ट के लिए। ये जो है ना बजरी के लिए बना हुआ है और ये जावा के लिए बना हुआ है। अच्छा, अब बजरी और जावा से याद आया, जो बर्ड्स जो है इसके अंदर नेस्टिंग करते हैं ना, नेस्टिंग, उनके लिए बेहतरीन बॉक्स हो सकता है ये। हम इसको कॉकटेल में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको जावा में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फिंचो में, गोल्डियन में, इसको लव बर्ड में यूज़ किया जाता है। व्यूअर्स, ये आइडियल है। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ, पिंजरे बॉक्स ऐसे लो, अगर आपका मूड हो ना कि मैंने कॉकटेल हटा के रिंग नेक रखना है तो आप रिंग नेक भी रख सको। अगर आपने रिंग नेक हटा के रॉ पैरेट रखना है, कश्मीरी पहाड़ी पैरेट, वो भी रख सको। अगर आपने ये सब चीज़ें हटा के जावा लगानी है तो वो भी लगा सको। तो अपना शुरू से बुनियादी केजीज़ और बॉक्सेस का इंतखाब ऐसे करें कि आपको आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ हों। लोग जो हैं वो छोटे छोटे केजीज़ लेकर आते हैं, उसके अंदर फिंचे रख लेते हैं। सही है, जब उनका मूड होता है बजरी रखने का तो वो कहते हैं यार ये तो केज छोटा है, फिर वो फिंचों वाला केज बेच कर बजरी वाला केज लेते हैं। फिर उनका मूड होता है लब्बट रखने का, फिर वो लब्बट के लिए बड़े केजेस लेकर आते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं, बजरी वाला केजेस सेल आउट करते हैं। फिर उनका मूड होता है नहीं यार अब कॉकटेल रखने का दिल कर रहा है, फिर वो लब्बट वाले केजेस सेल आउट करते हैं, फिर वो कॉकटेल रखते हैं। तो ऐसे आप लोगों का ही नुकसान है। ठीक है, देखें मैंने जावा भी रखी हुई है, मैंने बजरी भी रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने जो है वो लब्बट भी रखा हुआ है, मैंने जो है वो कॉकटेल भी रखा हुआ है। लेकिन वीवर्स, मैंने केजेस का इंतखाब ऐसे किया है कि मैं इसके अंदर जावा भी रख सकता हूँ, इसके अंदर बजरी भी रख सकता हूँ। इन बॉक्सेस में कॉकटेल हटा के जावा भी ब्रीड करा सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कॉकटेल मोहब्बत है, मोहब्बत। तो व्यूअर्स, यही बात आपको समझानी थी मैंने कि अपने बुनियादी जो चीज़ें होती हैं ना उनका इंतखाब अच्छे से अच्छा करें। ठीक है, तो व्यूअर्स देखें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जई के पॉट आज मैंने लगाएं। आज मेरे शेड के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कॉकटेल जो है वो कम खाना खा रहा है, तो गर्मी की वजह से ना कॉकटेल थोड़ा सा ना खाना कम कर देता है। तो उनको शौक अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो वो खाए। अब आप रात में देखें ये कितना एक्टिव है, ये देखें, सही है, बहुत एक्टिव पेयर है ये भी। अच्छा, ये बॉक्सेस में सुबह सुबह आना जाना करते हैं, तो ना आज जो है मैंने जई का पॉट भी लगाया। जई ठंडी होती है और सॉफ्ट फूड भी इनको ठंडा ही दे रहा हूँ। मेरे को नहीं है भाई जल्दी ब्रीड की, आराम से करो, लेकिन सेहतमंद रहो और आराम से करो ब्रीड। ठीक है, तो आप लोग भी जो है अगर जिन जिन के शेड्स में वो हो रहा है, क्या नाम है इसका, गर्मी पड़ रही है, वो ख्याल कर रहे हैं अपने बर्ड्स का। तो मुझे कल बहुत से व्यूअर्स कह रहे थे कि अपने क्रीम कॉकटेल का ब्रीडर पेयर मुझे दिखाएं जो आपको गिफ्ट में मिला है, हमने उसका शौक़ करना है। तो हमने शौक़ किया नहीं उसका,
तो भाई मैं थोड़ी देर खामोश हो जाता हूँ, ज़रा शौक करें पेयर का। वीवर्स, इसकी फैदर क्वालिटी, इसका क्राउन क्वालिटी, इसका पैच, ठीक है, ये सब चेक करिएगा। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा वीवर्स, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। तो वीवर्स, सपोर्ट करें भाई को, और जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आराम से। और मेरी सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन वाली होती हैं, तो आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो वीवर्स, भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरे चौकों से मिलते हुए जाइएगा। इधर आओ वीवर्स को हाय बोलो, इधर आओ, बाहर आ, जई खा रहा है। हाँ, अब मैं आपको करूँगा फ्लाई, आप फ्लाई करके दिखाना, ठीक है। ये अंगड़ाई ले लो, आप ले लो अंगड़ाई ले लो, पहले फ्लाई कर रहा हूँ। वहाँ बैठ गया, मैं बोल रहा हूँ फ्लाई करके दिखाओ यार, तुम बैठे जा रहे हो। अब मैं यहाँ से उड़ाता हूँ आपको, ठीक है। तो वीवर्स देखें, मैं आपको एक और बात बोलने वाला था। जो पैरट के पर काटते हैं ना, भले वो कॉकटेल हो, भले वो कोई सी भी म्यूटेशन का बर्ड हो, वो स्ट्रेस में आता है। तो ये क्या करें, किसी भी बर्ड के पर नहीं काटा करें। पर काटने से पहले ये इमेजिन कर लीजिएगा कि आपकी अगर टांगें काट दी जाएँ तो आपको कैसा फ़ील होगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।